ओम शांति। आज 10 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये बतलाया कि अगर हम ज्ञान को धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना होगा, उसे गोल्डन एजड बनाना होगा। और ये भी ध्यान रहे कि हमारा ममत्व किसी भी बात में, किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति में न रहे सिवाय एक प्यारे बाबा की याद के। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। बाबा ने हमें सदा के विजयी भव का वरदान दिया। कई बार व्यक्ति झूठ को अपनाता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें आधा सच है आधा झूठ, उसे अल्पकाल की सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है। कई बार दूसरों से प्रशंसा भी मिल जाती है, वो अपने दिल को खुश भी कर लेता है। लेकिन ये बात हमें सदा याद रखनी है कि सत्य की नाव हिलती तो ज़रूर है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। तो हमें कभी भी असत्य का साथ नहीं देना है। असत्य को अगर अपने जीवन में लेकर आते हैं तो अल्पकाल की खुशी को प्राप्त करते हैं लेकिन सदा काल की खुशी को गवा देते हैं। अगर सत्यता की धारणा जीवन में करनी है तो बाबा ने हमें बतलाया कि हमारे अंदर सहन शक्ति को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब कोई भी बात सत्य होती है इस झूठी दुनिया में तो सत्य की ऑपोजिशन होती है, सत्य को स्वीकार नहीं किया जाता। और जहाँ पर झूठ का बोलबाला है वहाँ सत्य मार्ग पर चलने में कई कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली सत्यता की ही विजय होती है। जैसे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने आदि में कितना ऑपोजिशन सहन किया। उनको कहा जाता था कि बाबा आप पवित्रता की बात को यदि हटा देंगे तो आपके कई सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे। यदि आप ज्ञान को थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो बहुत लाभ होगा। लेकिन बाबा ने सत्यता को कभी भी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी ऑपोजिशन हुई, पवित्रता के मार्ग से कभी भी हटे नहीं। और उसका परिणाम ये है कि आज चाहे ब्रह्मा बाबा साकार में नहीं है लेकिन उनकी सत्यता, पवित्रता और सहन शक्ति हमें मार्गदर्शन कर रही है। तो हमें भी सदा का विजयी बनना है तो अपने अंदर सहन शक्ति को धारण कर चाहे झुकना पड़े, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन सत्य मार्ग पर चल विजय को प्राप्त करना है। ओम शांति।